अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। उम्मीद है आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, अल्लाह के फजल करम से होंगे और खैर खैरियत से होंगे। मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखा करें, मैं भी अल्लाह के फजल करम से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अच्छा जी, आज का व्लॉग बड़ा मज़े का होने वाला है क्योंकि आज ऐसा था कि सैटरडे था। ये व्लॉग सैटरडे और संडे दोनों डेज़ का मिल के मैंने बनाया है। कुछ क्लिप्स इसमें सैटरडे के हैं, कुछ संडे के हैं, तो उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगेगा। ये मॉर्निंग टाइम था सैटरडे का। आप सबको पता है कि जब छुट्टी वाला दिन होता है तो सबकी डिमांड होती है कि मज़ेदार सा हैवी सा नाश्ता किया जाए, क्योंकि डेली रूटीन में तो आपको पता है ऑफ़िस के चक्कर में, स्कूल्स के चक्कर में ना बच्चे मिल के साथ नाश्ता कर सकते हैं, ना पूरी फैमिली बैठ के नाश्ता कर सकती है। यहाँ पे जी मैं सैटरडे का मॉर्निंग था तो मैंने सोचा पूड़ी के पराठे बना लिए जाएँ और साथ में गर्मा गर्म चाय इंजॉय की जाए। तो ये नाश्ते में मूली के पराठे मैं बना रही थी। ये आपको नज़र आ रहा होगा, देखें जी। मूली मैंने क्रश कर ली थी। इंग्रेडिएंट्स इसमें जो जो डलते हैं, साबुत धनिया, सफ़ेद ज़ीरा, नमक, पिसी लाल मिर्च, थोड़ी सी कुटी मिर्च, इन सबको मिक्स कर लिया था। और ये आपके अकॉर्डिंग टू टेस्ट होता है, आपके अपने टेस्ट पे होता है कि आपके घर वाले कितना स्पाइसी खाते हैं। आप सारे मसाले और सारे स्पाइसेस उसके हिसाब से डालें। मैंने अपने घर वालों की चॉइस के मुताबिक डाले थे और पराठे तैयार कर लिए थे। अच्छा, पराठे भी दो तरह के बनते हैं। जब मैं अपने हस्बैंड के लिए बनाती हूँ तो वो डबल पेड़े का, दो पेड़े लेकर एक पेड़े को बेल लिया, उसके ऊपर सारा मूली का मसाला रखा और उसके ऊपर दूसरा पेड़ा रखा और उसको फिर बेल के तैयार कर लिया। ये पराठा जो है ये डबल पेड़े का कहलाता है। और जब मैं अपने हस्बैंड के लिए बनाती हूँ तो ऐसा बनाती हूँ। जबकि दूसरे तरीके का पराठा ये होता है कि आपने एक ही पेड़ा लिया, उसको हल्का सा बेला, उसके अंदर आपने चाहे देसी घी लगाएं चाहे ऑयल लगाएं, आपकी मर्ज़ी है, वो लगाया, मसाला भरा और उसको ऊपर से गोल शेप दे दी और बेल लिया। तो मैं जब अपने लिए बनाती हूँ और अपनी बेटी के लिए बनाती हूँ तो एक ही पेड़े वाला तरीका बनाती हूँ। जैसे अब ये तवे पे जो आपको नज़र आ रहा है, ये एक पेड़े का है। इसी पेड़े के अंदर मैंने सारा मसाला डाला था, घी लगाया था और बेल लिया था और बेल के डाल लिया था। ये एक तरीका तो ये होता है। अब मुझे आप लोग अपना भी बताइएगा कमेंट्स में कि आप लोग कैसे बनाते हैं। डबल पेड़े का, दो पेड़ों के अंदर मसाला भर के मूली भरे या आलू भरे पराठे बनाते हैं, या एक पेड़े वाला। मैं ख़ुद तो एक पेड़े का ज़्यादा लाइक करती हूँ क्योंकि वो हैवी नहीं होता। ये देखिए, मैंने दो तरह के बनाए थे, दोनों तरह के आप लोगों को शो कर दिए। डबल पेड़े का भी बनाया था और साथ मैंने ये चटनी भी सर्व की थी। हरे धनिया पुदीने की चटनी है और दूसरी जो है वो इमली की चटनी है। धूप में बैठ के ये खाने का बहुत मज़ा आया था। नाश्ता भी लेट होता है क्योंकि एक तरह से ब्रंच ही होता है, नाश्ते वाला टाइम तो नहीं होता है। 11 साढ़े 11 का टाइम था ये, और ये हमने धूप में बैठ के गर्मा गर्म चाय के साथ और चटनी के साथ अपने मूली के पराठे एंजॉय किए थे और बहुत मज़ा आया था। यकीन करें, आप लोग भी बनाएं। ये अल्लाह ताला की नेमतें हैं जो हमें सीज़न में अल्लाह ताला अता करते हैं और हमें हर सीज़न की हर नेमत को एंजॉय करना चाहिए फैमिली के साथ। छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं जिनको आप मिल के एंजॉय करें तो आपको इन छोटी खुशियों में भी बहुत मज़ा आएगा। फैमिली के साथ बैठकर खाने में भी अल्लाह का शुक्र अदा करें। पास लोगों को तो ये भी नसीब नहीं होती। अच्छा जी, ये आज हमारा प्लान था कि आज हम, बल्कि प्लान क्या था, सरप्राइज़ली हस्बैंड ने कहा कि चलो तुम्हें लेके चलता हूँ। मेरी सिस्टर आई हुई थी लाहौर से, तो वो रात में ही पहुंची थी, तो सुबह मेरे हस्बैंड ने सडन सरप्राइज़ दिया कि चलो नाश्ते के बाद वहाँ चलते हैं मम्मा की तरफ, और वहाँ मेरी सिस्टर से भी मुलाकात हो जाएगी। और हम जल्दी जल्दी से तैयार हुए जी, क्योंकि प्लान तो कोई भी नहीं था। यही था कि देखो कब जाएंगे, हो सकता है संडे को जाएं। लेकिन सडन जब सरप्राइज़ मिला हस्बैंड की तरफ से कि आज ही चलते हैं और आज ही मिल के आते हैं, बच्चे भी बहुत एक्साइटेड थे क्योंकि ज़ाहिर है एक ही खाला है, मेरी एक ही सिस्टर है और वो लाहौर होती है, उसकी शादी लाहौर हुई हुई है। तो जब भी लाहौर से आती है तो बच्चे बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं, फ़ौरी तौर पे चाहते हैं कि मुलाकात हो। तो बस हमने फटाफट से गाड़ी निकाली और हम मम्मा के घर की तरफ निकल पड़े कि जाके उनको भी सरप्राइज़ देते हैं। उनको भी नहीं बताया था कि हम लोग आ रहे हैं। तो ये जी हमारी रास्ते की का सफ़र है जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि हम लोगों ने ये मम्मा के घर जाना था आज, और मम्मा के घर गए, वहाँ पे भी बहुत मज़ा आया। अभी आप लोग देखिएगा वीडियो में आगे कि जब हम वहाँ पहुँचे तो सब बहुत हैरान हुए क्योंकि बताया हुआ भी किसी को नहीं था कि हम लोग आ रहे हैं।
और ख़ुद हमें भी सडन जाके बड़ा अच्छा लगा। और सडन हस्बैंड ने कहा कि प्लान कर लो, चलो निकलो। और ये सारी रोड्स जो आपको नज़र आ रही हैं ये न्यू सिटी की आ रही हैं। बहुत प्यारी कॉलोनी है ये जो न्यू सिटी बनाया है इन लोगों ने। कभी इसका पूरा विज़िट आपको करवाऊँगी इंशाल्लाह अपनी किसी वीडियो में। बहुत खूबसूरत है, नीट एंड क्लीन जगह है, घर बहुत खूबसूरत बने हुए हैं, एरिया बहुत प्यारा है, बड़ा ग्रीनरी है यहाँ पर, और पोल्यूशन नहीं है, पोल्यूटेड एरिया नहीं है। और अच्छा, काफ़ी अच्छी सोसाइटी है ये न्यू सिटी की। कभी इंशाल्लाह ताला यहाँ पर कहीं आउटिंग के लिए निकले तो ये सारा आपको दिखाऊंगी अपनी किसी वीडियो में कि कितना खूबसूरत बनाया है इन्होंने। यहाँ का आर्केड बहुत अच्छा है, और यहाँ पे जो उन्होंने मॉल्स बनाए हैं, शॉप्स बनाई हैं, वो बहुत अच्छी हैं, शॉपिंग मॉल्स बहुत अच्छे हैं। और बच्चों की आउटिंग के लिए आर्केड बहुत अच्छा है, और बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें बनाई हैं। ये जी हम मम्मा के घर पहुँच चुके थे, और ये हमने सडन छापा मारा था मम्मा के घर, उनको बताया हुआ नहीं था। और ये जी हम अंदर आए, और आके हमने एकदम से धावा बोला इन सब पे, और ये सब लोग हैरान रह गए कि क्योंकि पहले से बताया हो आपको तो पता होता है ना कि जी हम लोग आ रहे हैं मिलने के लिए, लेकिन सडन आप पहुँचो तो उसकी खुशी एक अलग होती है, और एक अलग वो होती है कि जी बहन भी मेरी बहुत खुश हुई क्योंकि उसको नहीं पता था कि हम लोग मिलने के लिए आ रहे हैं। ये जी हमने दोपहर का लंच मम्मा के साथ किया था। मेरी सिस्टर, मेरा भाई, मम्मा, हम लोगों की फ़ैमिली, मेरे हस्बैंड, बच्चे, हम सब लोगों ने बहुत इन्जॉय किया था। ज़ाहिर है आप जब मिल बैठ के खाते हो और इकट्ठे बैठ के खाने में जो मज़ा है उसकी तो बात ही अलग है। उसके बाद जी हम ये घर आ गए थे शाम में घर आने के बाद ये कुछ ये अब अगले दिन का व्लॉग इसमें मैंने ऐड किया है। ये वीडियो में जो क्लिप है ये अगले दिन का है, वो वहीं तक बनाया था बस। आगे जी संडे को मॉर्निंग बहुत बिज़ी थी क्योंकि इतवार बाज़ार चले गए थे, और इतवार बाज़ार से पूरे हफ्ते का सामान लेकर आ गए थे। पूरे वीक में जो आपके डेली रूटीन में वेजिटेबल्स यूज़ होती हैं, आपकी जो मेन्यू बनता है वो पूरे वीक का एक ही दफ़ा इतवार को आ जाता है, तो आपने उसके हिसाब से ही वीकली अपना मेन्यू डिसाइड करना होता है। तो यहाँ पे जी इतवार बाज़ार का सामान सारा आया हुआ था, तो मैंने सोचा कि ये मैं सारा आप लोगों के साथ शेयर करूँ कि मैं इसको किस तरह स्टोर करती हूँ, और किस तरह अपना प्लान करती हूँ, अपना वीकली प्लान क्या करती हूँ कि मुझे किस तरह मेन्यू डिसाइड करना है, क्या बनाना है, और किस दिन वेजिटेबल का दिन होगा, किस दिन मीट डे होगा। तो ये सारा कुछ मैं कर रही थी, तो मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ। ये सारे पूरे हफ्ते की सब्ज़ी आई हुई थी, तो ये मैंने इस तरह करके इसको एक पासे लगाया कि बहुत थकावट वाला काम होता है ये भी, सारे सब कुछ संभालना, पूरे हफ्ते का एक ही दफ़ा फ्रूट संभालना, वेजिटेबल्स संभालना, नेक्स्ट संडे तक का की छुट्टी हो जाती है, आप एक ही दफ़ा सारा कुछ मंगवा के पूरे वीक का तो आप रख लेते हो। फिर ये होता है कि कभी हस्बैंड ऑफिस हैं, नहीं हैं घर पे अवेलेबल, तो आप इजीली आपके पास अवेलेबल होती हैं सारी चीज़ें। ये जी तो बाज़ार से देसी अंडे बहुत अच्छे मिल रहे थे, तो सर्दी है, अपने बच्चों को भी आप लोग देसी अंडे दिया करें, बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। जो आजकल जिस तरह की सर्दी है, गले ख़राब हो रहे हैं, बच्चों को चेस्ट इन्फेक्शन हो जाते हैं, तो देसी अंडे दिया करें बच्चों को। अच्छा जी यहाँ पे मटर थे, मटर थोड़े ज़्यादा आए हुए थे, तो इंशाल्लाह एक वीडियो उस पर भी करूँगी कि किस तरह आपने वेजिटेबल को अपनी स्टोर करना है, फ्रीज़ करना है। नेक्स्ट की वीडियोस में इंशाल्लाह ताला एक वीडियो ये भी डलेगी। अच्छा ये मैंने जो मटर छील लिए थे, मैं दो तरीके से फ्रीज़ करती हूँ। एक तो मैं ये कर लेती हूँ कि उनको हल्का सा बॉईल कर लेती हूँ नमक और थोड़ी सी चीनी डाल के, वो इंशाल्लाह ताला प्रैक्टिकली आपको करके भी दिखाऊंगी। और एक मैं थोड़े से हूँ अगर, तो मैं इसी तरह इनको फ्रीज़ कर देती हूँ, दाने निकाल लेती हूँ। उससे ये हो जाता है कि आपके पास फ्रीज़ किए हुए होते हैं, फ्रोज़न होते हैं, आपने निकाले और जब ज़रूरत हुई यूज़ कर लिए, आपको हर टाइम छीलने नहीं पड़ते। अच्छा जी ये मिर्चें बहुत अच्छी आई हुई थी, ये देखें जी कितनी ज़बरदस्त मिर्च है, इतनी फ़्रेश मिर्च थी, और इसका साइज़ भी बड़ा था, और ये इतनी मज़े की लगती है अगर आप इसका अचार डालें, या इसकी खट्टी मिर्चें बनाएं, या इसके अंदर मसाला भर के फ्राई करें, तो ये बहुत अच्छी मिर्चें आई हुई थी। तो ये मैंने ज़रा ज़्यादा सी ले ली थी। इंशाल्लाह ताला आपके साथ रेसिपी शेयर करूँगी। मैं खट्टी मिर्चें भी बहुत बनाती हूँ इस सीज़न में, जब आपके पास फ़्रेश मिर्चें आई हुई होती हैं और बड़ी मिर्चें आई हुई होती हैं, तो मैं इनका अचार भी डालती हूँ और इनकी खट्टी मिर्चें भी बनाती हूँ फ्राई। तो मैं वो रेसिपी भी इंशाल्लाह आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी।
और कुछ मैंने मिर्चें जो थी वो स्टोर करने के लिए, डेली रूटीन में यूज़ करने के लिए। उसकी एक टिप आपको देती चलूँ कि इनको मैं सेफ़ किस तरह करती हूँ। आपने एक डिस्पोजेबल डब्बा ले लेना है, ठीक है, डिस्पोजेबल बॉक्स ले लें, आप कोई लंच बॉक्स ले लें। उसके अंदर आपने टिशू बिछाना है या आप अखबार बिछा लें। मैंने टिशू बिछाया था और इनकी डंडियाँ आपने तोड़ते जाना है। अच्छा, जितनी भी आपने स्टोर करनी है ना मिर्चें, कि पूरा वीक आपके पास रहें और ख़राब ना हो, गले नहीं, इनकी रंगत चेंज ना हो, तो उसके लिए आपने क्या करना है, इनकी डंडियाँ सारी ऊपर से रिमूव कर लेनी है। सारी मिर्चों की डंडियाँ उतार लेनी है और डिस्पोजेबल बॉक्स के अंदर या किसी भी लंच बॉक्स के अंदर आपने टिशू बिछाना है या आपने अखबार बिछाना है और आपने ये डंडियाँ रिमूव कर करके डब्बे के अंदर डालते जाना है, ठीक है। इससे ये होगा कि आपकी मिर्चें एक तो सेफ़ रहेंगी, ना वो नरम पड़ेंगी, ना उनका कलर चेंज होगा। एज़ इट इज़ फ्रेश, जिस तरह आपने फ़र्स्ट डे पे रखी होंगी इसी तरह आपको वीक के लास्ट डे पे भी वो मिलेंगी, ठीक है। ये सारी मिर्चें जो कि मैंने पूरे हफ्ते के लिए यूज़ करनी होती हैं, सैलड में यूज़ होती है, सालन में डलती है, चटनी में डलती है। तो ये मैं एक डब्बे में इसी तरह टिशू बिछाकर और इनकी डंडियों को सबको रिमूव करके तो डब्बे में डाल लेती हूँ। नीचे भी आपने टिशू इस तरह बिछाना है या अखबार बिछाना है कि नीचे की तरफ से भी वो अंदर डब्बे में रहे और ऊपर मिर्चें रख के उसको ऊपर से भी आप कवर कर दें। आपने ऐसे कवर करना है कि इसके अंदर हवा ना जाए, हवा और पानी बिल्कुल ना जाए, ना गीले हाथों से आपने इसको निकालना है, ना इसमें पानी जाए ना हवा जाए। इस तरह बंद करके आपने डब्बे को टाइट बंद कर देना है। यकीन मानिए आप ये करके देखिएगा। मेरी तो ये मिर्चें मैं 15 दिन तक भी इनको अगर इस तरह रखूँ फ्रिज में तो इसी तरह सेफ़ रहती हैं, फ्रेश रहती हैं और नरम नहीं होती, रंगत चेंज नहीं होती। अच्छा जी, धनिया मैंने इसकी डंडियों को साफ़ कर लिया था, धनिया को साफ़ कर लिया था, धो लिया था, धो के ड्राई कर लिया था। इसको आपने अच्छे से वॉश कर लेना है क्योंकि इसके पत्तों में मिट्टी बहुत होती है। तो आपने एक दफ़ा इसको अच्छी तरह पानी से, खुले पानी से धो लेना है। धो के इसकी डंडियाँ पीछे से जितनी आपने रिमूव करनी है वो कर लें। मैं सारी तो नहीं करती क्योंकि डंडियों में भी बहुत जायका होता है और बड़ी अच्छी खुशबू डंडियों में ही ज़्यादा होती है। तो जो थोड़ी मोटी मोटी डंडियाँ थी वो मैंने अलहदा कर ली थी, उनको साफ़ कर लिया था और बाकी जो पतली पतली थी उनको रख लिया था। इसी तरह आपने मिर्चों की तरह एक डिस्पोजेबल डब्बा ले लेना है या कोई लंच बॉक्स ले लेना है। उसके अंदर आपने अपना धनिया रखना है, उसके ऊपर आपने अपने टिशू को इस तरह कवर करना है कि इसके अंदर हवा ना जाए और पानी वाला हाथ ना लगे, ठीक है। भाई आपने जब भी निकालना है वो ड्राई हाथ से निकालना है आपने, ताकि इसमें पानी ना लगे, क्योंकि आप धो तो इसको चुके हैं, ये धो के ड्राई करके आपने सेव किया है, उसको दोबारा धोने की तो ज़रूरत नहीं होगी। तो टिशू से आपने इसको ऊपर से लपेट लेना है, डब्बे का ढक्कन बंद कर देना है, फ्रिज में रख देना है। यकीन करें ये 15 दिन तक आपका धनिया भी ना ख़राब होगा, ना काला पड़ेगा, ना इसकी रंगत ख़राब होगी और फ्रेश रहेगा। अच्छा, ये मैंने कुछ वेजिटेबल्स काट ली थी, कुछ को मैंने अलग-अलग करके सेव कर लिया था। बंद गोभी, गाजर, हरी प्याज, शिमला मिर्च, इनको कुछ को मैंने अलग-अलग सेव कर लिया था और कुछ को मैंने मिक्स करके, क्योंकि समटाइम्स सूप बनना होता है, हॉट एंड सावर सूप जब आप बनाते हैं तो उसके अंदर ये सारी वेजिटेबल्स जाती हैं। तो ये मैंने 2 से 3 पैकेट इस तरह मिक्स करके बना लिए थे और ज़िप-लॉक बैग में डाल लिया था। बस आपने ये पैकेट निकालना है, जब सूप बनाना है आपकी सारी वेजिटेबल्स कटी हुई होंगी और फ्रोज़न होंगी, आपने निकाला और डाल लिया। आपको कटिंग करने की ज़रूरत नहीं होगी। जल्दी में आपने बनाना है तो आप आराम से इस तरह के 2-3 पैकेट मिक्स वेजिटेबल्स कटिंग करके, चाहे आप जूलियन कट करें, चाहे आप स्ट्रिप्स शेप में काट लें, चाहे आप अपनी मर्ज़ी की शेप के हिसाब से काट के उसको ज़िप-लॉक बैग में डालें और फ्रीज़ कर दें। अच्छा, टमाटर भी मैं ये कि पूरे वीक में जब टमाटर आ जाते हैं तो कुछ टमाटर तो इसी तरह रख लिए फ्रिज में, सालन के लिए आपने यूज़ करने हैं, सैलेड के लिए यूज़ करने हैं तो वो आपने इसी तरह फ्रिज में रख लिए। और अगर सस्ते हैं और आपने ज़्यादा ले लिए हैं पूरे वीक के, तो मैं इनको इस तरह क्यूब्स की शेप में छोटा छोटा काट लेती हूँ। देखिए आपको नज़र आ रहा होगा वीडियो में कि आपने ये क्यूब्स की शेप में छोटे छोटे से टमाटर काट लेने हैं, ठीक है। ये सारे टमाटर इस तरह कटिंग करने के बाद आपने सेव कर लेने हैं, ज़िप-लॉक बैग में डालना है और फ्रीज़ कर देने हैं। जब कभी ऐसा भी मौका आता है, कभी ऐसे भी हालात होते हैं कि टमाटर इतने महंगे हो जाते हैं कि आप नहीं परचेज़ कर सकते। ज़ाहिर है 3-3, 4-4 100 किलो पे भी टमाटर गया है, तो उस टाइम के लिए आपका बड़ा इजी हो जाता है कि आपने एक पैकेट निकाला, आराम से अपने सालन में डाला और यूज़ कर लिया। तो मेरी कोशिश होती है जब टमाटर थोड़े से सस्ते हों तो आप ज़्यादा से ले लें
और ज़्यादा से लेकर उनको सेव कर लें। अब सेव करने के भी 2-3 तरीके मैं करती हूँ। प्यूरी बना के भी सेव कर लेती हूँ, फ्रिज में फ्रीज़ कर लेती हूँ। अच्छा, इसके अलावा टमाटो पेस्ट बना के भी सेव कर लेती हूँ। उसकी भी इंशाल्लाह ताला वीडियो बनाऊँगी और आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि किस तरह आप टमाटरों को सेव कर सकते हैं। मेरे 2-3 मेथड हैं जो मैं अपने मेथड्स आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी, ताकि आप लोग भी मेरे वाले तरीके को, अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो उसको यूज़ करके देखें कि कैसा लगता है। तो एक तरीका तो ये है कि जी आपने इसको छोटे-छोटे क्यूब्स में काटा, ज़िप-लॉक बैग में डाला और आपने फ्रीज़ कर दिया, ठीक है। अच्छा, वीकली मेन्यू जो होता है वो मैं बना लेती हूँ ताकि पूरा हफ़्ता आराम से चल जाए। ये देखें जी, आपको नज़र आ रहा होगा दाल चावल, फर्स्ट डे मैंने लिखा है दाल चावल। कोई भी दाल, मूंग, मसूर, काली मसूर, चने की दाल, साथ में कोई एक आइटम फ़िश का रख लें, चिकन फ्राई रख लें ताकि बच्चे भी शौक़ से दाल चावल खा लें। दूसरे दिन जी आलू गोभी सब्ज़ी का दिन, उसमें कोई भी सब्ज़ी, मैंने आलू गोभी लिखी है, आप कोई भी सब्ज़ी बना सकते हैं उस सब्ज़ी दिन। अच्छा, थर्ड नंबर पे मैंने दम पुख्त रखा था। उसमें आपकी मर्ज़ी है, दम पुख्त में आप दम पुख्त बनाएं या मीट आइटम का कोई भी आप वो कर सकते हैं, ठीक है। फोर्थ डे पे जी, ये चौथा दिन, लोबिया, इसमें आप लाल लोबिया भी बना सकते हैं, सफ़ेद लोबिया भी बना सकते हैं, काले चने और सफ़ेद चने भी बना सकते हैं, ये हो गया। पाँचवें दिन जी मटर आजकल बहुत अच्छे आए हुए हैं, तो आप मटर पुलाव बना सकते हैं, चावल बड़े अच्छे लगते हैं मटरों में। तीसरे दिन जी चिकन का दिन था। चिकन की मर्ज़ी है आपकी, आप चिकन कढ़ाई बनाएं, आप चिकन का सालन बनाएं, कुछ लोग चिकन आलू भी बनाते हैं। मेरे बच्चे भी खा लेते हैं तो मैं चिकन के साथ आलू भी ऐड कर लेती हूँ। अच्छा, अगर खाली चिकन बना रही हूँ तो साथ में एक सब्ज़ी ज़रूर बनाती हूँ, शिमला मिर्च आलू साथ कर लें आप, या आलू के साथ कोई और वेजिटेबल, मिक्स वेजिटेबल कर लें, ठीक है। उसके बाद 8वें नंबर पे चने की दाल गोश्त, चाहे चने की दाल गोश्त में आप चने की दाल चिकन बनाएं, चाहे चने की दाल गोश्त में आप मटन डालें, बीफ डालें, ये आपके ऊपर है। अच्छा, 9वें नंबर पे जी, 9th नंबर पे साग और पालक, कि जब आप ये सीज़न आया होता है, साग बड़ा अच्छा होता है, फ्रेश पालक आई होती है, चाहे आप पालक गोश्त बनाएं, चाहे सादा साग बना लें सरसों का, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है जी। लास्ट 10 दिन का ये बनाया था मैंने। उसमें आप चिकन को चावलों में दम कर सकते हैं, बिरयानी बना सकते हैं, पुलाव बना सकते हैं चिकन का। अच्छा, ये साइड डिशेस हैं थोड़ी सी, जो कि आप उसमें पीटा ब्रेड, सूप्स, शवारमा, कभी आप बच्चों को डिनर में ये भी दे सकते हैं। क्योंकि मेरे बच्चे तो बहुत लाइक करते हैं, तो मैं पीटा ब्रेड की भी आपके साथ रेसिपी शेयर करूँगी। मैं होममेड पीटा ब्रेड बनाती हूँ, उसका शवारमा बना के बच्चों को दे दिया कभी। अच्छा, सूप्स इस सीज़न में बहुत अच्छे बनते हैं, आप हॉट एंड सावर सूप बनाएं, आप चिकन कॉर्न सूप बनाएं, इसके अलावा आप सादी यखनियाँ बनाएं, क्लियर सूप बनाएं। मेरे चैनल पे आपको इसकी वीडियोस भी मिल जाएंगी, वो ऐड कर लें आप अपने मेन्यू में। बाकी ये है कि छोटा सा एक ब्लॉग था, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा। पसंद आए तो फीडबैक ज़रूर दिया करें, कमेंट कर दिया करें, लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दें। देखने के लिए बहुत थैंक यू। अपना बहुत ख्याल रखें, अपने प्यारों का ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।